गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ का जो नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर जो है घातांक रूप में लिखना। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना, फिर उसके बाद पढ़ेंगे धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बड़ी एवं छोटी संख्याओं को घातांकी रूप में व्यक्त करना। इसके पहले हम लोग जो है कि घातांक जो है पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने घातांक नहीं पढ़ा है वो जाकर इसके पहले वाले जो है कि वीडियो में घातांक के बारे में पढ़ लें। अगर वो पढ़ लेते हैं तो ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। ठीक है, तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आइए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को घात के रूप में व्यक्त करना। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं P बटा Q के रूप की होती हैं। ठीक है, जहां P और Q जो है पूर्णांक होते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। इस प्रकार सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई भी संख्या P बटा Q के रूप में लिखी हुई है या कोई पूर्णांक है, जैसे कि पूर्णांक में कोई मान लीजिए A है, तो ये क्या है, एक पूर्णांक है, तो ये दोनों क्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे P बटा Q का मतलब हो गया 5/6, तो ये क्या है, क्या है, ये एक परिमेय संख्या। और A का A की जगह मान लीजिए हम जैसे लिख दें 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 की नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई, एक परिमेय संख्या। ठीक, तो वही इसमें कहा है कि अगर परिमेय संख्या को हमें क्या करना है, घातांक के रूप में व्यक्त करना है, घात के रूप में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारी परिमेय संख्या 5/6 है। ठीक, अब इसको हमको घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 5/6 पूरे की घात 1, है कि नहीं। तो ये हम क्या इसे घात के रूप में व्यक्त किए हैं, तो 5/6 को, तो 5/6 पूरे की पावर कितना हो गया, 1। ठीक, उसी तरह जब ये 3 है, इसे हम जो कि परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें या तो इसे घात के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 3/1। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3/1 पूरे की पावर 1। ठीक, या तो हम इसको 3 को और भी क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1। हर कोई पूर्णांक है, सबका पावर 1 जरूर रहता है। ठीक है, कोई पूर्णांक है अगर सिर्फ उस पर कोई घात नहीं लगी हुई है तो उसके पावर का मतलब क्या लिखा हुआ है, 1। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है कि अगर कोई और संख्या दे दी जाए, जैसे कि आप लोगों को दे दिया जाए 9 जो है कि 49। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको तो एक तरह से हम लिख सकते हैं 9/49 पूरे की पावर 1। ठीक, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपान 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2। ठीक, अब इसे पूरा क्या लिख सकते हैं, 3/7 की पावर 2। ठीक है, हमें एक आप लोगों के इसके पहले घातांक में नियम बताए थे कि A की पावर m अपान B की पावर m बराबर A अपान B पूरे की पावर m हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है कि नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे देखिए इस अध्याय में जो है कि जो पहले 2 बातें बताऊंगा यही जो है कि हम लोग को नई सीखने को मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद जो है कि हमारा जो है पहले घातांक जो पढ़े हैं सेम उसी से रिलेटेड है। तो आइए पहले हम इसे जानते हैं अच्छी तरीके से। जिस संख्या को घात रूप में केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है उसका घाती संकेत, मतलब जो घात रूप है वो क्या है, अद्वितीय होता है। यही हमारा जो मेन चीज़ क्या है, वो क्या होता है, अद्वितीय होता है, जिसको केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा वही था 3, तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, 3 की पावर 1। और इसे घात के रूप में और भी व्यक्त कर सकते हैं कि नहीं, बताइए। अब नहीं इसे कर सकते हैं, क्या कुछ और भी लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर नहीं लिख सकते। तो इसमें क्या है, ये हमारा क्या है, ये एक अद्वितीय है, जो है कि घात का रूप में क्या है, अद्वितीय। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो घाती संकेत है यह एक अद्वितीय है। ठीक है, और अगर लिख दिया जाए 5/12, 5/12 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/12 के पावर 1। और भी किसी तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं क्या इसे,
नहीं व्यक्त कर सकते। तो ये हमारा क्या हुआ, एक अद्वितीय घाती संकेत है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन में पूछ दे कि अगर बताइए, अगर मतलब कि दे दे कोई भी क्वेश्चंस की कौन सी घाती संकेत अद्वितीय है या कौन सी घाती संकेत अद्वितीय है, तो आप पहली बात अद्वितीय जान गए हैं तो आप लोग अद्वितीय निकाल लेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर एक ही प्रकार से व्यक्त की जा सकती है कोई संख्या को, तो हमारा क्या है, वो अद्वितीय है। ठीक, अब देखिए हमारा जो अद्वितीय नहीं है वो कैसे होता है। अगर यदि किसी संख्या को भिन्न भिन्न आधारों पर घात रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसका जो है घाती संकेत क्या होता है, अद्वितीय नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि जब इसके पहले जब हम उदाहरण दे रहे थे परिमेय संख्या में, तो उसमें देखिए हम आपको दिए थे 9 बटे कितना दिए थे, 49। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम एक तो तरीके से लिख सकते हैं 9 बटे 49 पूरे की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं, एक तरीके से तो ये व्यक्त हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 बटे 49 को लिख सकते हैं कितना, 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 अपान 49 का गुणनखंड करेंगे 7 गुणे 7, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 अपान 7 की पावर 2, है कि नहीं। इसे लिख सकते हैं 3 बटे 7 पूरे की पावर 2। देखिए इसको दो तरह से व्यक्त कर दिया गया है कि नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये परिमेय संख्या, जो ये परिमेय संख्या को घात के रूप में संकेत के रूप में जो व्यक्त किया गया है वो क्या है, एक घाती संकेत अद्वितीय नहीं है। ठीक है, इस इतना समझ गए ना, कौन सा अद्वितीय नहीं है कौन सा अद्वितीय है। ठीक है, तो आप लोग, एक मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक हमारा क्वेश्चन है, इसमें अद्वितीय और अद्वितीय दोनों में से बताना है। ठीक है, तो आप लोग अगर बताइए कि अगर लिखा हुआ है कि 19 अपान 20, ये बताइए क्या ये अद्वितीय है या द्वितीय, मतलब अद्वितीय नहीं है या अद्वितीय है, बताइए आप लोग कमेंट करके बताइए इसे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, दिखाए भी हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी संख्या है, परिमेय संख्या हो, या देखिए 4 भी एक पूर्णांक भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, या तो 5/6 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे क्या करते हैं, 1 के रूप में, घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या, जैसे परिमेय संख्या ए दिया हुआ है यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1। ठीक, ये हमारा क्या है, इसको हम नोट में लिख लेते हैं या समझ जाए कि हमारा एक नियम है। ठीक, अगर दूसरा हमारा दिया है सभी अभाज्य संख्याओं का घाती संकेत अद्वितीय होता है, समझ गए कि नहीं। कहने का मतलब है जितना अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और फिर कितना 11, फिर कितना हो गया 17, फिर 19 डॉट 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 जो है कि 13 भी बीच में है। तो हमारा क्या है, ये अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या है, एक अद्वितीय घाती संकेत के रूप में प्राप्त होंगे। ठीक है, अब तीसरा हमारा ये है कि भाज्य संख्याओं में कुछ का घाती संकेत अद्वितीय और कुछ का अद्वितीय नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम पहले जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भाज्य संख्याएं हैं, जैसे कि भाज्य संख्या में मान लीजिए कि हमारा जो है कि भाज्य संख्याएं देखिए मान लीजिए 4 है, ये हमारा 4 जो है ये किससे, जो कि इसे क्या कर सकते हैं, 4 को हम 4 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो ये क्या है, एक अद्वितीय नहीं परिमेय, क्या चीज़ है, एक भाज्य संख्याएं भी है लेकिन ये क्या है, अद्वितीय नहीं है। ठीक है, इसको घात के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से लिखा जा सकता है। अब हमारा क्या है, घाती संकेत अद्वितीय जो है वो जो है भाज्य संख्याएं भी है, वो कौन सी संख्या हो सकती है, बताइए आप लोग। तो मान लीजिए सबसे छोटी संख्या ले लीजिए, जैसे कि 6, 4 के बाद 6, ये देखिए एक भाज्य संख्या है कि नहीं, 2 से कटती है, 3 से कटती है, जो कि ये क्या है, भाज्य संख्या है। और ये इसका जो है कि हम क्या इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1, और इसे क्या कोई और संख्या से भी
के पावर में मतलब कि संकेत के रूप, घातीय संकेत के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या, एक भाज्य संख्या है और इसे ये एक अद्वितीय है, मतलब घातीय संकेत में एक अद्वितीय है। तो चौथा तीसरा जो है हम लोग समझ लें कि ना कि कुछ जो है भाज्य संख्याएं घातीय संकेत में अद्वितीय होती हैं और कुछ अद्वितीय नहीं होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा ध्यान देने योग्य बातें ये है कि पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं के गुणन सूत्र जो है a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर a गुणे b पूरे की पावर m का उपयोग करके भी कुछ परिमेय संख्याओं को घातीय संकेतन मतलब घात रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग घातांक में जो है कि इस नियम को जो है कि अच्छे तरीके से पढ़े थे, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो इस प्रकार से भी हम इस जो नियम के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या को घातीय संकेत के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आइए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 27 गुणे जो है कि आपको दिया है 343। ठीक, अब इसको हम 27 को लिख सकते हैं कितना, 3 के पावर 3 गुणे, और 343 को कितना लिख सकते हैं, 7 के पावर 3, क्योंकि 7 सत्ते 49 सत्ते 343। ठीक है, अब इसको देखिए इस सूत्र के प्रयोग करके हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3 गुणे 7 के पावर 3। ठीक, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 7 त्रिके 21, 21 के पावर 3। तो देखिए आधार जो है कि क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक, अलग अलग है, फिर भी इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं कि सभी संख्याएं घात के रूप में लिखी जा सकती, कुछ कुछ संख्याएं जो है कि इस सूत्र का प्रयोग करके हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक घातांक। तो जैसे कि अगर दिया है 3 गुणे 1/3, तो बराबर हमारा क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है कि नहीं। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 1/1 पूरे का बटा जो है कि 1/1/3। ठीक है, तो जो है कि अगर या तो अगर दे दिया है 5 गुणे 1/5 बराबर 1, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बराबर इतना। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम परिमेय संख्या जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, मतलब वो परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम कहलाती है। अतः उपर्युक्त जो उदाहरण दिया है, जो ये उदाहरण दिए हैं, ठीक है, तो उसमें जो है कि हमारा 3 जो है 1/3, 3 का जो है कि गुणात्मक प्रतिलोम का है 1/3। ठीक, और 1/3 जो है 3 का क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, और उसी तरह इसमें भी है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी दो संख्याओं का गुणनफल जो है, जो गुणा करने के बाद चाहे दो परिमेय संख्या हो या पूर्णांक हो, ठीक, तो उनका जो है कि गुणनफल जो है 1 आता है, तो वो क्या संख्याएं हो सकती हैं, दोनों एक व्युत्क्रम हो सकती हैं या गुणात्मक प्रतिलोम हो सकती हैं। ठीक है, तो इससे पहले ये जानेंगे हम लोग कि जो ऋणात्मक घातांक वाली संख्याएं होती हैं, अगर मान लीजिए वो संख्या मान लीजिए 3 के पावर -1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को घातांक में एक सूत्र बताए थे कि अगर एक जैसे कि a की पावर -n है, तो हम क्या इसे लिखते थे, 1/a की पावर n, या तो 1/a की पावर n है तो उसको हम क्या लिखते थे, a की पावर -n। ठीक है, तो अगर दे दे 1/9, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 की पावर -1। ठीक, तो इस पर जैसे कि हम लोगों को क्वेश्चन में ये आप लोगों को जानकारी सिर्फ दे रहा हूँ कि ऐसे आएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ और जानना चाहिए कि अगर किसी शून्योत्तर परिमेय संख्या a के लिए a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m, जहाँ m एक धनात्मक संख्या है, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर a की पावर -m दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a
ए की पावर यम। ठीक है, और एक चीज़ और ये है कि ए की पावर माइनस यम बराबर अगर दिया है, जो ए की पावर माइनस यम ए की पावर यम का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो संख्याएं थी 3 थी और गुणे 1/3 था, तो इसमें क्या है 3 1/3 का क्या है गुणात्मक, या 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 1/3 है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे जो है कि पढ़ते हैं। अगला हमारा ये है कि अगर मान लीजिए उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो कि व्यापक रूप से जैसे कि ए की पावर जो है कि ए की पावर माइनस एन गुणे ए की पावर एन बराबर क्या होता है। व्यापक रूप से अब अगर ए की पावर माइनस एन गुणे ए की पावर एन, कहने का मतलब ये है कि जब दो संख्याएं एक दूसरे क्या है व्युत्क्रमानुपाती हैं और उनका जो है गुणनफल एक के बराबर होता है। अगर हम व्यापक रूप से इसे सिद्ध करेंगे तो किस तरह प्राप्त करेंगे, तो हमने आप लोगों को घातांक में एक सूत्र बताया था कि ए की पावर यम गुणे बी की पावर यम, या नहीं ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर हम लोग क्या लिखते थे ए की पावर यम प्लस यन। मतलब कि आधार सेम हो तो घात क्या हो जाती है जुड़ जाती है गुणे में। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके हम इसको जो है कि एक प्राप्त कैसे करेंगे, तो जैसे कि ए की पावर माइनस एन गुणे ए की पावर एन है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या माइनस एन प्लस एन। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर माइनस एन प्लस एन को ए की पावर 0। ठीक, बराबर ए की पावर 0 बराबर कितना होता है 1। मतलब किसी भी संख्या की पावर हम जो है कि 0 है तो उसका मान क्या होता है 1। हमने ये भी घातांक के रूप में जब घातांक पढ़ाए थे तो ये भी नियम को आप लोगों को दिखाए थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग आइए जानते हैं कि किसी शून्योत्तर परिमेय संख्या की माइनस घात उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, और जो है कि यदि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या हो, ठीक, तथा यन कोई धन पूर्णांक हो तो ए की पावर यन का गुणात्मक प्रतिलोम ए की पावर माइनस यन होता है और इसे ए की घात माइनस यन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर किसी संख्या कोई संख्या दे दिया है 2 की पावर 4, तो इसका हम क्या निकालेंगे, अगर व्युत्क्रम निकालें या गुणात्मक प्रतिलोम निकालें तो हमारा कितना लिखा जाएगा 2 की पावर -4। ठीक, या तो 2 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। ठीक, अब देखिए एक चीज़ ये दिया हुआ है कि अगर एक 0 की पावर -n है तो इसे क्या परिभाषित नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको जब इसका मतलब ये हो गया 1/0 की पावर n, इसका मतलब तो यही हुआ। तो अगर किसी संख्या जैसे कि 0 की पावर n है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/0। 0 में कितनाओं का गुणा होता है क्या होता है 0 हो जाता है। या तो कोई भी संख्या कितनाओं भी बड़ी गुणांक है उसमें अगर एक भी 0 हो जाता है गुणा में तो क्या होता है वो पूरी संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ठीक, तो अगर किसी संख्या में जो है कि 0 से भाग देते हैं तो क्या आता है हमारा अनंत। ठीक है, तो आइए हम लोग जितने नियम थे और इससे संबंधित जितनी थियरी थी हम लोग जान गए हैं, पढ़ लिए। आगे हम लोग चलते हैं, अब हम इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 का मान होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए जो कि हम आपको बताए थे घातांक में कि ए की पावर यम गुणे ए की पावर यन बराबर ए की पावर यम प्लस यन। ठीक है, ये हमारा क्या था सूत्र। ठीक, तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इसका। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो पहला ये है कि 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आधार सेम है तो क्या करें घात का और गुणा करना है तो घात जोड़ देंगे। तो 3 की पावर -2 + 5 बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3। ठीक, 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमारा इतना क्या हो जाएगा 3 बार गुणा 3 गुणे 3 गुणे 3 3 3 9 3 27। तो हमारा आंसर कौन सा है चौथा सही हो गया। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है 1/2 पूरे की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2 का मान होगा। तो देखिए हम इसको
उस नियम से बताए थे आप लोगों को कि अगर एक जैसे कि ए की पावर, जैसे कि 1/a है, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक इसी प्रकार से इसे हम क्या लिखेंगे, दूसरा जो हमारा था, पहला हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये है कि -1/2 पूरे की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2 को ऊपर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर -1 पूरे की पावर -2 गुणे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब देखिए जो कि हमारा क्या हो जाएगा ये, अब इसका जैसे कि अब हम बोले थे कि अगर एक नियम और बताते, ए की पावर यम और उसकी पावर यन है, तो इसका मान कितना हो जाता था, ए की पावर यम इंटू यन। एक नियम ये बताए थे आप लोगों को घातांक में। तो उसी प्रकार से इसको जो है कि 2 की पावर -1 पूरे की पावर -2 है, इसको व्यक्त करेंगे, इसके इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1 गुणे -2 लिखेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का 1 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 की पावर 2। अब देखिए इसको लिख सकेंगे क्या, 2 की पावर 4। कैसे कि 1 पे पावर यम गुणे 1 की पावर यन बराबर क्या होता है, 1 के पावर यम प्लस यन। आधार सेम है तो घात क्या आ जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 2 की पावर 4 हो गया। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मान कितना होगा, 2 दूना 4 दूना के 8 दूना के 16। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हमारा इसमें भी कौन सा चौथा आंसर सही है। ठीक, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा घाती संकेत तन में अद्वितीय है। ठीक, अद्वितीय निकालना है। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय में क्या होता है, उसमें ये होता है जो कि अद्वितीय में कि उसमें जो है कि संख्या का जो घात है उसको केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, कि जैसे कि आप 7/11 है पहला, अब इसको हम व्यक्त किससे कर सकते हैं, 7/11 के पावर 1। और कोई ऐसी संख्या है जिसे और मतलब कि इसको घात के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। एक नियम आप लोगों को बताए थे कि अगर जो है कि अभाज्य संख्या का जो है कि क्या है, वो हमेशा क्या होती है, अद्वितीय ही होती है। ठीक है, उसको उसके जो घाती संकेत है वो क्या होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ 7/11 की पावर 1 लिखेंगे तो ये क्या है, हमारा संख्या एक अद्वितीय है। ठीक है, ये परिमेय संख्या हमारा अद्वितीय है। ठीक, अब दूसरा हमारा ये है कि 729। ठीक, अब 729 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 729 के पावर 1, एक तो ये लिख सकते हैं। ठीक, और एक क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 6। अगर 3 का जो है 6 बार गुणा करेंगे तो हमारा 729 प्राप्त होगा। ठीक, तो या तो हम इसको 729 से को 3 से काटें, 3 दूना 6, 1 बार 3 चौको 12 और 3 त्रिक 9, 3 अट्ठे 24। ठीक, 3 अट्ठे 24 और कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 27, फिर 27 30 काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3 और 3 एकम 3। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 3 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब इससे ही पता चल गया कि ये क्या है, एक अद्वितीय नहीं है। जो घाती संकेत है ये क्या है, अद्वितीय नहीं है। इसे कई प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको देखिए अगर हम 3 3 का जोड़ा बना लें तो ये क्या 3 3 3 जैसे कि 2 2 का जोड़ा बना लीजिए पहले। ठीक, तो 2 2 का जोड़ा बना लेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 3 3 का जोड़ा बना लें, इसको 3 3 का जोड़ा बना लें तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 के पावर 2। ये भी तो लिख सकते हैं, इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या, ये अद्वितीय संकेतन में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखिए हम जो है कि इसको लिखते हैं क्या, -27/125। अब देखिए इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, एक तो -27/125 को तो के पावर 1 लिख सकते हैं। और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम दूसरा इसमें ये लिख सकते हैं कि अगर इसको लिख सकते हैं -3 गुणे -3 अपान 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम क्या लिख सकते हैं, -3 के पावर 3 और 5 के पावर 3 बराबर 3 -3 अपान 5 पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक अद्वितीय घाती संकेत है, जो एक अद्वितीय नहीं है। अब देखिए हमारा जो है कि ये 29 अपान कितना है,
13। तो देखिए जाहिर सी बात है ये क्या है, एक अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये सीधे आप तुरंत देखकर बता देंगे कि क्या है, ये अद्वितीय है। ठीक है, इसको और 29/113 को सिर्फ के पावर 1 लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर 2/3 की पावर 2 है गुणे 4/9 पूरे की पावर 2 है गुणे 2/3 पूरे की पावर -4 का मान बताइए। ठीक, तो आइए हम इसको लिखते हैं क्या, 2/3 पूरे की पावर 2 है गुणे, इसको लिख सकते हैं 2/9 की पावर 2 और पूरे की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक, और गुणे 2/3 पूरे की पावर कितना हो जाएगा, -4। इसको समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में आया हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, पूरे की पावर 2 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3 के पावर 2 और पूरे के पावर 2 लिख सकते हैं, नहीं पूरे के पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो वही लिखे हैं। ठीक, तो इसको अब क्या लिखेंगे, 2/3 पूरे की पावर 2 गुणे 2/3 है। ठीक है, 2/3 है। अब 2/3 पूरे की पावर, इसको क्या लिखे, 2 दूना 4 गुणे 2/3 पूरे की पावर कितना हो जाएगा, -4। इतना समझ में आएगा। अब देखिए आधार सेम है तो हम इसको क्या करें, घातों को जोड़ लेंगे। तो 2/3 पूरे की पावर कितना हो जाएगा, 2 + 4 + -4। ठीक, तो अब इसे क्या लिखेंगे, 2/3 और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 और प्लस माइनस -4। इतना समझ में आया आप लोगों को ना। अब देखिए इसको लिखेंगे 2/3 की पावर कितना, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। ठीक, पूरे की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2/3 की पावर 2। अब इसको लिखें 2 दूना 4 और 3 त्रिक 9। हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 3/5 पूरे की पावर 0 है और +3/5 पूरे की पावर 1 प्लस 3/5 पूरे की पावर 2 है, और जो कि भागे, ये पूरे कोष्टक में फिर भाग का निशान है, उसके बाद क्या 7/5 पूरे की पावर 5 है। ठीक है, तो आइए हम इसको पहले देख लीजिए। अगर किसी की पावर 1, कोई एक नियम बताया था, 1 की पावर 0 का मतलब मान कितना होता है, 1, तो हम इसका मान सीधे क्या कर लेंगे, 1। ठीक, 1 प्लस 3/5 को क्या लिखेंगे, 3/5 प्लस, देखिए 3/5 इसके पूरे की पावर कितना है, 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2 का मतलब 3 त्रिक 9 और 5 की पावर 2 का मतलब 5वां 25। ठीक, ये हमारा कोष्टक बंद हो गया। भागे, इसको क्या लिखेंगे, 7 सत्ते 49 अपान 5 बचे 25। ठीक, इतना समझ में आया आप लोगों को ना। अब देखिए इसका जो है कि एलसीएम ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25। इसका 5 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब देखिए 1 को क्या लिख सकते हैं, इसको 1/1 यही तो लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, हर से इसमें भाग देते हैं और क्या करते हैं, जो भागफल आता है उसमें एक जो अंश में गुणा करते हैं, तो 1 से भाग देंगे 25 में तो 25 होगा, तो 25 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 गुणे 5 का 25 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 5 बार। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 5 तियाई 15, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस 25 का 25 भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार, और 1 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 9। ठीक, कोष्टक बंद। भागे 49/25। ठीक, देखिए 25 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, 40 और 9 49, 49/25 गुणे जो है कि भागे हमारा कितना है, 49/25। या तो देख लीजिए 49/25 में 49/25 का भाग देंगे तो एक आएगा, किसी संख्या में उतना ही का भाग देते तो एक आता है। या तो नियम से हम इसको क्या कर सकते हैं, 49/25 और भाग को गुणा में बदलेंगे तो इधर वाला हर का क्या हो जाएगा, अंश में चला जाएगा और अंश का हर में चला जाएगा। तो 25 से 25 कट गया, 49 से 49 कट गया, ऊपर 1 बचा नीचे भी 1 बचा, बराबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया ना। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि 8 की पावर 5 - 5 का मान बताइए। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 0, 5 में से 5 जाएगा 0 बचा, और किसी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक, अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन ये है कि 9 की पावर 3 अब भागे 27। तो हम क्या इसे लिखते हैं, 9 की पावर 3/27 लिखेंगे ना। अब इसको 9 की पावर 3 का क्या लिखेंगे, 9 गुणे 9 गुणे 9/27।
अब देखिए 9 27, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, ऊपर कितना बचा 3 गुणे 9 बराबर 9 27, हमारा क्या हो जाएगा 27 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 6/3 भागे 18 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे अब 6/3, इसको भाग में इसको गुणा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/18। जैसे 18 है तो इसको लिख सकते हैं ना 18/1, तो वही चीज़ है। तो इसको जब गुणा में बदलते हैं तो हर का क्या हो जाता है अंश में चला जाता है और अंश का हर में चला आता है। ठीक, अब देखिए, अब जो कि हम इसे 6 कम 6 छत्री 18, तो ऊपर क्या बचा 1 गुणे 1, नीचे क्या बचा है 3 गुणे 3, तो क्या हो जाएगा 1/3 त्रिके 9, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि यदि 3/4 पूरे की पावर 3 गुणे 4/3 पूरे की पावर -7 बराबर 3/4 पूरे की पावर 2x हो तो x कितना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं 3/4 पूरे की पावर कितना है 3 गुणे 4/3 पूरे की पावर कितना आ गया -7 बराबर 3/4 पूरे की पावर 2x दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 3/4 के पावर 3 गुणे हम इसे लिख सकते हैं 3/4 पूरे की पावर -1 पूरे की पावर -7 बराबर 3/4 अब पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2x। देखिए ये समझ में आया कि नहीं। देखिए 3 को जब हम ऊपर भेजेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये 4/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 1/3, यही लिख सकते हैं ना। और देखिए 4 को अगर हम नीचे भेजें तो इसको को क्या जैसे कि नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 की पावर -1, और इसे ऊपर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा जो कि इसे भेजेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1, तो इसे जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, और इसकी पावर -1 इसकी पावर -1 है, तो इसको क्या लिख देंगे 3/4 पूरे की पावर -1। समझ में आया ना इतना आप लोगों को, वही चीज़ मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ। ठीक है ना, तो आइए हम इसे क्या लिखेंगे 3/4 पूरे की पावर 3 गुणे, इसको देखिए -1 और -7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 3/4 पूरे की पावर 7 बराबर 3/4 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2x। अब देखिए इसको हम लिखेंगे क्या, जो कि 3/4 पूरे की पावर क्या हो जाएगा 3 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 3/4 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2x। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 3/4 पूरे की पावर 7 3 10 बराबर 3/4 पूरे की पावर 2x। अब देखिए आधार सेम है तो घातों की तुलना कर लेंगे, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10/2 बराबर 5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है सी वाला। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है यदि 3/5 पे 3 घात और 3/5 पूरे -6 घात बराबर 3/5 पूरे पे 2x -1 हो तो x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है 3/5 पे 3 घात गुणे 3/5 पूरे पे कितना है -6 बराबर कितना है 3/5 पूरे पे कितना है 2x -1। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आधार सेम है तो घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 3/5 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना है -6 बराबर 3/5 पूरे की पावर कितना हो जाएगा 2x -1। ठीक, अब देखिए आधार सेम है तो घातों की क्या कर लेंगे तुलना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3 - 6 बराबर 2x -1। देखिए प्लस माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक, तो इधर क्या बचा हमारा, तो हमारा इधर बचा 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 3, वही -3 हो जाएगा। ठीक, अब -1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा +1 बराबर कितना हो जाएगा 2x। यह हो गया, इतना समझ में आया। अब इसे हम लिख सकते हैं -3 और +1 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 बराबर 2x। अब x बराबर कितना हो जाएगा -2/2, जब इसको काटेंगे तो कितना बार जाएगा -1 प्राप्त होगा। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर सही है सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है यदि 5/7 पूरे की पावर 4x है
और क्या है इंटू यहाँ पर लगा हुआ है 7/5 पूरे की पावर 3x माइनस 1 है बराबर 7/5 पूरे की पावर 6 हो है। तो x का मान ज्ञात करें जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, मतलब इसमें से कौन सा आंसर सही है। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि 5/7 पूरे की पावर क्या है 4x गुणे 7/5 पूरे की पावर कितना है 3x माइनस 1 बराबर 7/5 पूरे की पावर कितना हो गया 6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/5 मतलब कि हर को अंश में किए कर दिए और अंश को हर में कर दिए, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा -4x। ये समझ में आया ना, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बताए हैं। ठीक, गुणे 7/5 के पावर कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर 7/5। अब देखिए इसमें आधार सेम है तो घात को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा 7/5 पूरे की पावर क्या हो जाएगा -4x प्लस 3x माइनस 1 बराबर क्या है ये 7/5 की पावर 6 है, तो 7/5 की पावर क्या आ जाएगा 6। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखिए इसको देखिए दोनों आधार सेम है तो घात की तुलना कर लेंगे, तो ऊपर क्या बचेगा -4x प्लस 3x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो -4x में प्लस 3x जाए तो कितना बचेगा -x, और कितना ये -1 को हम इधर भेज देंगे तो कितना जाएगा 6 + 1, तो -x बराबर क्या आ जाएगा 6 × 7, तो x बराबर क्या आ जाएगा -7। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर सही है बी। ठीक है, तो हमारा जो कि पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं को धनात्मक आधार पर या घातांक रूप में लिखने पर जो लेसन हमारा 4 था ये समाप्त हुआ। तो अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि जब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।